क्या आप जानते हैं, हनुमान चालीसा सिर्फ एक भक्ति गीत नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कारी ग्रंथ है जिसकी रचना बंद जेल की 4 दीवारों के भीतर बंदरों के शोर और आस्था के शिखर पर की गई थी। लेकिन इसकी शुरुआत एक मरे हुए इंसान से हुई थी। ये कहानी है संत गोस्वामी तुलसीदास जी की। वो तुलसीदास जो रामचरितमानस के रचयिता थे और जिनकी भक्ति में राम और हनुमान जी साक्षात प्रकट होते थे। एक दिन की बात है, चित्रकूट में तुलसीदास जी की कुटिया के सामने से एक अर्थी गुजर रही थी। वो मरा हुआ इंसान कोई रईस नहीं था, बल्कि एक गरीब, लाचार और भूखा इंसान था, जिसका जीवन गरीबी और दुख में बीत गया था। गांव के लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। तुलसीदास जी ने देखा और पूछा, किसकी अर्थी है ये? लोगों ने जवाब दिया, बाबा, ये तो वही गरीब है जो कई दिनों से भूखा था, अब इस दुनिया को छोड़ गया। तुलसीदास जी ने सबको रोका और बोले, राम राम का नाम लो। राम नाम से मृत भी जीवित हो सकता है। और फिर वो उस मृत शरीर के पास बैठे राम नाम का जाप करने लगे। कहते हैं, कुछ ही क्षणों बाद वो मरा हुआ व्यक्ति सांस लेने लगा। उसकी आंखें खुली और गांव के लोग अवाक रह गए। ये एक चमत्कार था। इस घटना की गूंज पूरे इलाके में फैल गई और फिर पहुंची मुगल सम्राट अकबर के दरबार तक। अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलवाया। दरबार सजा और तुलसीदास जी पहुंचे। अकबर ने कहा, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, हमारे आराध्य श्री राम सिर्फ भक्तों को दर्शन देते हैं, शासकों को नहीं। अकबर थोड़ा चौंका, बोला, तो तुम्हें उनके दर्शन कैसे हुए? तब तुलसीदास जी ने अपने जीवन की सबसे रहस्यमयी घटना सुनाई। एक दिन मैं राम कथा का पाठ कर रहा था। तभी एक विराट पुरुष मेरे सामने प्रकट हुए। वो थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, तुलसी, अगर तुम प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हो तो चित्रकूट के घाट पर जाओ। वहां राम घाट पर ही तुम्हें दर्शन होंगे। मैं गया और राम घाट पर बैठ गया। कुछ देर बाद 2 युवक आए। उनके चेहरे पर तेज था, पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैं बहुत दुखी हुआ कि प्रभु आए और मैं उन्हें पहचान न सका। तब हनुमान जी ने मुझे सांत्वना दी, चिंता मत करो, कल फिर प्रभु आएंगे। अगले दिन मैं चंदन घिस रहा था। तभी एक बालक आया और बोला, बाबा, मुझे भी चंदन लगा दो। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी पास ही एक तोता बैठा और चौपाई बोला, कंठ लगाए कही बात पुरानी, राम लखन सीता संभवानी। तब मैं समझ गया, यही तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। मैंने झुककर नमन किया और प्रभु ने खुद मुझे तिलक लगाया। अकबर ये सब सुनकर हतप्रभ रह गया। फिर भी उसने कहा, मैं भी श्री राम के दर्शन करना चाहता हूं। तब तुलसीदास जी बोले, राजन, दर्शन के लिए धर्म और भक्ति चाहिए। आपको पहले हिंदू धर्म अपनाना होगा, तभी श्री राम के दर्शन संभव हैं। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया, इस संत को कारागार में डाल दो। तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी की जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहां भी तुलसीदास जी रुके नहीं। उन्होंने जेल की दीवारों के बीच बैठकर अपने आराध्य हनुमान जी के गुणगान में 40 चौपाइयों की रचना की। यही बनी हनुमान चालीसा। जैसे ही उन्होंने यह रचना पूरी की, जेल के चारों ओर बंदरों की भीड़ जमा हो गई। सैनिक डर गए। बंदर जेल की दीवारों पर कूदने लगे, खाने के भंडार उजाड़ने लगे, पहरेदार भागने लगे। और इन सब के बीच एक बूढ़ा बंदर जेल के बाहर चुपचाप बैठा, तुलसीदास जी की हर चौपाई सुनता रहा। कहा जाता है वो बूढ़ा बंदर स्वयं हनुमान जी थे।
जब ये बंदरों का उत्पात बढ़ता गया तो मंत्रियों ने अकबर को समझाया, महाराज, इस संत को मुक्त कर दीजिए, शायद बंदर इन्हीं की रक्षा कर रहे हैं। हमने सब उपाय कर लिए हैं, बंदर नहीं हट रहे। अकबर ने आदेश दिया, तुलसीदास को रिहा कर दो। और कहते हैं जैसे ही तुलसीदास जी रिहा हुए, बंदर खुद ब खुद वहां से चले गए। आज भी कहा जाता है हनुमान चालीसा पहली बार हनुमान जी ने खुद सुनी थी। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। जय बजरंगबली।